बिहार के अब विभिन्न पंचायतों के वार्डों के वार्ड सचिव अपना अब रणनीति थोड़ा अलग करते हुए दिखने लगे। हालांकि वह हार मान नहीं रहे हैं, लेकिन अब रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। यानी सत्ता पर दबाव बनाने के लिए अब दूसरी तरह के पहल किया जा रहा है। जहां तक मैंने एक वीडियो में बताया था कि वार्ड सचिव जो हैं अब दो फाड़ में दिखने लगे हैं। हालांकि उस पर बहुत लोगों की आपत्ति हुई, लेकिन सत्य को सत्य ही कहा जा सकता है। जिस प्रकार से पटना में मूवमेंट को देखा गया, तो निश्चित तौर पर मीडिया घराने से लोग कहने से भी चूक नहीं सकते हैं कि अब वार्ड सचिव दो फाड़ में दिखने लगे और तीसरा फाड़ भी तैयार हो चुकी है। कारण कि जैसे ही निराशा हाथ लगती है तो कुछ लोग जो है संगठन का साथ छोड़ देते हैं, तो वो उनका एक अपना हो जाता है कि अब हमें लगता है कि नौकरी नहीं बचेगी। फिर भी अब बिहार पंचायत वार्ड सचिव संघ एक नई रणनीति तैयार की है। यानी कि उस रणनीति में है कि जहां सत्ता पक्ष पर हम लोग पटना में बैठकर दबाव बना रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री से आग्रह भी करने के लिए प्रयासरत हैं, मिलने के लिए हम प्रयासरत हैं, वहीं हमारे वार्ड सचिव भाई जो हैं अपने अपने प्रखंड में पूरे प्रखंड के तमाम वार्ड सचिवों के साथ बैठक करें और बीडीओ साहब को एक ज्ञापन सौंपे जिसमें योग्यता के साथ साथ अनुभव पर चयन करने की मांग रखें। इस तरह से अगर योग्यता और अनुभव की बात होगी तो बहुत सारे पुराने वार्ड सचिव का चयन भी नए ढंग से हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप हमेशा वार्ड सचिवों को लिए हम खबरें लेकर आते रहे। सत्य का साथ हम देते हैं, सत्यता बताते हैं, लेकिन कुछ अब पहले जिनको अच्छा लगता था हमारा चैनल पर बोला गया हर खबर को बताया गया हर खबर पर, अब वही वार्ड सचिव को अब नागवार गुजरने लगा है। कारण अगर भैया हम आपका जय जय गलत ढंग से करते रहें तो यह बेहतर नहीं है। सही को सही कहना पड़ेगा। जो दिखा, मैंने क्या कहा था कि अब वार्ड सचिव दो फाड़ में दिखने लगे हैं, दो जगहों पर दिखने लगे हैं। कारण मैंने बताया था कि एक तरफ कुछ वार्ड सचिवों के नेता के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष कामदेव जी के द्वारा बयान दिए जा रहे थे दूसरी जगह। आखिर वहां पर प्रदेश अध्यक्ष मौजूद क्यों नहीं थे? और जब उनसे एक मीडिया के भाई ने पूछा कि एक जगह आपके लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हमारे द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है पंचायत वार्ड सचिव के द्वारा नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कोई करने वाला हो, वह वार्ड सचिव हो ही नहीं। और उन्होंने बात काट कर निकला था निश्चित तौर पर, और दोनों जगह यह प्रश्न किए गए थे। हालांकि दूसरे जगह कामदेव जी का विरोध नहीं हुआ था, कहा गया था कि हर आदमी एक ही जगह नहीं हो सकता है, हर लोगों को अलग अलग काम बटा हुआ है, कुछ अस्पताल में है तो कुछ है जो केस वगैरह जो चल रहा है उसको भी देखा जा रहा है। हालांकि दोनों जगह बचते हुए देखा गया, फिर भी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है और वह कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन वार्ड सचिवों के लिए बड़ी बात जरूर है। दूसरी ओर अब जहां वार्ड सचिव जो हैं पटना में सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने के फिराक में हैं, विपक्षियों से लगातार मिल रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में प्रयासरत हैं, वहीं थोड़ी सी राजनीति पर नरमता लाते हुए वार्ड सचिवों से एक पत्र निकालकर आग्रह किया गया है। कहा गया है कि आप अपने अपने प्रखंड में एक बैठक करें और बैठक करने के बाद में ज्ञापन बीडीओ साहब को सौंपे। अपने स्थानीय प्रखंड के बीडीओ साहब को एक ज्ञापन सौंपिए और जिसमें कहिए कि आप ऐसा एक पत्र निकालिए, यानी जो पत्र आप निकालने वाले हैं चयन को लेकर, तो उस पत्र में जरूर ये अंकित कर दे कि योग्यता के साथ साथ उनका जो चयन होगा वह अनुभव पर भी हो, जिसमें अनुभव वाले को प्राथमिकता देने की बात हो। अब इस तरह का अगर पत्र निकलता है तो निश्चित तौर पर पुराने वार्ड सचिवों को काफ़ी जगह पर चयन हो सकता है, कुछ जगहों पर विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि उस पत्र में क्या लिखा गया था और किनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। देखिए भाई, आप वार्ड सचिव हैं, आप अपने पत्र को पहचान सकते हैं। हालांकि आप तक ये मैटर पहुंच गया हो, वार्ड सचिव ने ही यह पत्र हम तक भेजा है। पंचायत वार्ड सचिव संघ पटना बिहार, और जिसमें अध्यक्षता किया गया है, अध्यक्ष बताए गए हैं कामदेव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत वार्ड सचिव संघ पटना बिहार, और प्रधान कार्यालय में दिया गया है बुद्धा कॉलोनी नियर हॉस्पिटो इंडिया पटना, और यहाँ पर दिया गया पत्राचार का पता में आपको ग्राम पोस्ट
झाझा और थाना झाझा, जिला जमुई, बिहार। यानी कि इनके द्वारा, कामदेव जी के द्वारा यह पत्र निकाला गया है। उनका हस्ताक्षर भी है प्रदेश अध्यक्ष के नाम से। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा गया है उस पत्र में, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। 1/1/2022 को, यानी कि पहली तारीख को ही लिखी गई है नए साल में। पंचायत वार्ड सचिव संघ के सम्मानित सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया जाता है कि आगामी 3 जनवरी 2022 को प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड अध्यक्षों के नेतृत्व में संघ को एकजुट करने के लिए बैठक करना सुनिश्चित करें। साथ ही पंचायती राज विभाग के पत्रांक संख्या 7219 दिनांक 13/12/2021 को निरस्त करवाने एवं अनुभव के आधार पर पुराने वार्ड सचिव को ही अस्थायी करने की मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपने का काम करेंगे। ज्ञापन सौंपते हुए का फोटो ग्रुप में साझा करेंगे। सभी प्रदेश कमेटी के सहयोगियों से अनुरोध है कि इस क्रम को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आप सभी वार्ड सचिव परिवार को 2022 की हार्दिक नव वर्ष की शुभकामनाएं सहित आपका दिन मंगलमय हो। और लिखा गया है कि कामदेव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, पंचायत वार्ड सचिव संघ, बिहार। तो इस तरह से एक ज्ञापन भी अब प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपने का निर्देश सभी अपने भाइयों को कामदेव जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप बीडीओ साहब को एक पत्र सौंपिए, जिसमें कहिए कि जो पत्र 13 दिसंबर को जारी किया गया था विभाग में, उसको निरस्त किया जाए और निरस्त के आधार पर ही, अनुभव के आधार पर पुराने वार्ड सचिव की बहाली को लेकर आप पत्र जारी करें, यानी कि बहाल करने की मांग करें, अस्थायी करने की। उस आधार पर पुराने वार्ड सचिव को अस्थायी करने की मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपने का काम करेंगे। ज्ञापन सौंपते हुए फोटोज भी देने की बात कही गई। तो इस तरह से जब तक ऊपर से पत्र नहीं आता है उस पत्र को निरस्त करने के लिए, तो अपने जहां पर डायरेक्टर, पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह का पत्र जारी हुआ है, तो बीडीओ साहब उस पत्र को कैसे निरस्त करते हैं? सोचने वाली बात है। उस पत्र को निरस्त बीडीओ साहब नहीं कर सकते हैं। हालांकि उस पत्र में जो भी दिया जाएगा, जो भी दिशा निर्देश आएगा, उसके अनुसार ही बीडीओ साहब पत्र को निकाल सकते हैं, अपने से उसमें कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। हालांकि इनके द्वारा जो कहा गया है, वार्ड सचिव इस चीज़ को करें, बिल्कुल तौर पर करें, लेकिन बीडीओ साहब से, जहां तक मैं बता रहा हूं कि बीडीओ साहब अपने कलम से कभी भी अपने उच्चाधिकारी के आदेश को विखंडित नहीं कर सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप दीजिए, निश्चित तौर पर ज्ञापन देना चाहिए, कार्य में संघर्ष करते रहना चाहिए, जीत होगी। संघर्ष से कभी लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जहां तक अगर बीडीओ साहब को ज्ञापन सौंपने और निरस्त करवाने और अनुभव के आधार पर पुराने वार्ड सचिव को ही अस्थायी करने की मांग पत्र, यानी बीडीओ साहब को कहिएगा कि पुराने वार्ड सचिव जो हैं, अनुभव के आधार पर उनको ही रखा जाए, तो इसमें बीडीओ साहब कुछ भी करने वाले नहीं हैं। लेकिन कार्य करना चाहिए बंधु। अगर ज्ञापन आपके संगठन के द्वारा कहा गया है तो निश्चित तौर पर ज्ञापन दीजिए, लेकिन बीडीओ साहब के अंडर का ये चीज नहीं है। जब पत्र अगर जारी नहीं होता तब भले ही कुछ किया जा सकता था, लेकिन जब विभाग के द्वारा, पंचायती राज के डायरेक्टर महोदय के द्वारा अगर पत्र पहले ही 13 दिसंबर को जारी किया गया है, तो उस पत्र के ही आलोक में बीडीओ साहब पंचायत के मुखिया लोग को पत्र जारी करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब कई जगहों पर बहाली के लिए पत्र भी जारी हुए हैं और प्रक्रिया भी अब तेज होने लगी है। अब बिल्कुल बस 1 सप्ताह के अंदर में, चाहे नए पुराने वार्ड सचिव रहे या नए वार्ड सचिवों का चयन हो, अब 1 सप्ताह के अंदर में बिल्कुल तौर पर हो जाएगा। क्योंकि अगर नहीं होगा तो वार्डों का विकास थम सा जाएगा। इसलिए अब जीत हार का फैसला अब 1 से 2 दिनों के अंदर में होना तय सा लग रहा है। हालांकि हार कर बैठ जाना ये मूर्खता होती है। प्रयास करिए, हो सकता है चयन के बाद में भी सरकार का पत्र निकले और आपको ही काम पर वापस रखा जाए। दूसरी ओर मेरी सलाह होगी कि जिस प्रकार से आपने पहले अपने वार्डों में चयन के लिए प्रक्रिया की थी, रणनीति अपनाई थी, फिर से नई रणनीति, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ अपने वार्ड में वार्ड सदस्यों से मिलकर, वार्ड के लोगों से मिलकर अपनी चयन सुनिश्चित कराएं। तो अगर आपके चयन पुनः अगर हो जाता है तो उसमें सरकार आपको रोकने नहीं जा रही है। तो जितना ऊर्जा
अगर पहले आप जो लगाए हुए हो वहाँ तक ठीक है, लेकिन अब सत्ता पक्ष पर ज़्यादा ऊर्जा लगाना हमारे अनुसार बेहतर नहीं होगा। उस ऊर्जा को अब अपने वार्ड में अगर लगाते हैं, वार्ड के लोगों को बताते हैं कि मैंने इतना दिन काम किया है, मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मानदेय तक नहीं मिला है, और कम से कम हम अपने वार्ड के हर पहलुओं को अब जान चुके हैं, हर कार्य को जान चुके हैं, तो वार्ड के विकास में मेरी अहम भूमिका होगी। अगर आपके वार्ड के लोग अगर समझ जाते हैं, अगर वार्ड में आपका व्यवहार, अनुभव, आपका व्यक्तित्व अच्छा रहा होगा, तो निश्चित तौर पर आपके वार्ड के लोग आपको सहयोग करेंगे और फिर से आपके वार्ड के वार्ड सचिव बना देंगे, अपने वार्ड के वार्ड सचिव बना देंगे। लेकिन अगर आप अपने वार्ड में अगर दादागिरी किए होंगे तो निश्चित तौर पर वार्ड सदस्य के साथ साथ वार्ड के तमाम मेंबर, तमाम सदस्य, तमाम जनता जो है आपका विरोध करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत सारे वार्ड सचिवों ने चुनाव के वक्त में वार्ड में जो लोग खड़े थे उनके खिलाफ में तो किसी के पक्ष में वाली भूमिका निभाए हैं, उसका तो भुक्तभोगी होना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा था चुनाव के वक्त में कि इससे वार्ड सचिवों को अलग रहना चाहिए था। कुछ लोगों ने माना, उनकी आज भी जय जयकार होगी, वह आज भी वार्ड सचिव बनेंगे, और जो हमारे बातों को नज़रअंदाज किए होंगे अब तो वो बनते बनते रह जाएंगे। फिर भी आप प्रयास कीजिए, अपने वार्ड के लोगों को बताइए, मनाइए, और कहने के लिए छोड़िए कि अब फिर से जो गलती हुई है, देखिए क्षमा सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आपने जो गलती किया है और अगर अपने वार्ड के लोगों से अगर क्षमा मांगते कि अब इस तरह से गलती नहीं होगी, एक बार और हमें मौका दें, निश्चित मैं अपने वार्ड का विशेष विकास करने में सहयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी, आप फिर से चयन हो सकते हैं। चलिए, आपका काम मंगलमय हो, आपका काम शुभ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।